हम उस जर्नी में आगे गए। जब तक मैं छोटी थी तब तक मैं शायद ये समझ नहीं पाती थी कि एक फ़ीमेल के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बट जब मैं बढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ टीडियस जॉब एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज। बट मैं थोड़ा सा जर्नी से पहले मैं ये एक इंस्पिरेशन सबके लिए देना चाहती हूँ कि हम लोग 5 सिस्टर्स हैं और शायद उस चीज़ को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती। और आज मैं जो भी कुछ हूँ उन कुछ सेंटेंसेस की वजह से हूँ। उन लोगों के लिए शायद अगर वो देख रहे हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू कि मेरे पेरेंट्स को ना हमेशा, मैं उनकी तरफ से नहीं कहूँगी, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, उन्होंने हमें बहुत प्रोग्रेसिव बनाया, लेकिन समाज ने मेरे पेरेंट्स को हमेशा इस नज़र से देखा, ओ गॉड इनकी तो 5 लड़कियाँ हैं, इनका क्या होगा। जब जेंडर इक्वलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट वो तब से जेंडर इक्वलिटी में थे। और आज जो मेरा प्रोग्रेसिव नेचर है या मैं बहुत प्रोग्रेशन में हूँ, शायद उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, दोनों का है। उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें नहीं रोका, कभी उन्होंने कुछ ऐसे कहीं जाने के लिए हमें नहीं रोका। बहुत एक प्रोग्रेसिव घर का माहौल रखा, जिससे कि आज हम जो भी कुछ हैं उनके, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा साइन है। और मैं हर फीमेल को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में और आपका अगर जज्बा है कुछ करने का, तो कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी आए, कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, बट आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार और आपका स्वागत है बहुत चिट चैट जंक्शन में। जैसा कि लास्ट हमारे गेस्ट मधुर शर्मा जी थे, आशीर्वाद कंसल्टेंट के डायरेक्टर। आज हमारा ये एपिसोड दूसरा है और हमारे साथ है अंशु मुदगल जी। 2012 में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और वो 2012 से लेकर 2024 तक का जर्नी कैसा रहा, हम अंशु जी से बात करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने समाचार 24 को आपने सपोर्ट किया है अभी तक, हमारी चिट चैट जंक्शन जो हमारा चैनल है, हमारा अभी न्यू पॉडकास्ट जो हमने स्टार्ट किया है, उसको भी आपकी ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक वाइस वर्सा है। अगर हमारी तरफ से सपोर्ट था तो उनकी तरफ से डबल सपोर्ट हमारे लिए हमेशा रहा। और समाचार प्लस और समाचार 24 प्लस हमारी जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें समाचार 24 हमारी जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले एपिसोड में मधुर मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, वैसे ही मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जर्नी में शीरोज़ का बहुत काम था। शीरोज़ हमारी इंटरप्रिटेशन एक विमेन के लिए है, हम चाहते हैं और जानते हैं कि वो हीरोज़ होती हैं। वैसे ही उसी जर्नी में हमारे कुछ हीरोज़ का भी बहुत बड़ा योगदान था। उन हीरोज़ में से एक हीरोज़ हमारे मीडिया पार्टनर्स भी हैं, जिन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा उस जर्नी के लिए। मैम, सबसे पहले तो ये बात कि आपका जो फील्ड था वो MBA था, तो MBA करके आपने कहाँ जॉब किया, क्या किया, उसके बाद आपने एक कंपनी खोली दोनों सिस्टरों ने, जो आज पार्टनर के तौर पे आज इतने जानी मानी आपका नाम हो चुका है, नेशनल इंटरनेशनल, आपने बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं। तो थोड़ी आप जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं जर्नी की शुरुआत करूं तो शायद मैं अपनी जर्नी में ना बहुत बड़ा रोल जो है वो अपने पेरेंट्स का करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मुझे परवरिश दी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोग्रेसिव बनाया और बहुत सारी कठिनाइयों के साथ भी हम उस जर्नी में आगे गए। जब तक मैं छोटी थी तब तक मैं शायद ये समझ नहीं पाती थी कि एक फ़ीमेल के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बट जब मैं बढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ टीडियस जॉब एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज। बट मैं थोड़ा सा जर्नी से पहले मैं ये एक इंस्पिरेशन सबके लिए देना चाहती हूँ कि हम लोग 5 सिस्टर्स हैं और शायद उस चीज़ को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती। और आज मैं जो भी कुछ हूँ उन कुछ सेंटेंसेस की वजह से हूँ। उन लोगों के लिए शायद अगर वो देख रहे हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू कि मेरे पेरेंट्स को ना हमेशा, मैं उनकी तरफ से नहीं कहूँगी, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, उन्होंने हमें बहुत प्रोग्रेसिव बनाया, लेकिन समाज ने मेरे पेरेंट्स को हमेशा इस नज़र से देखा, ओ गॉड इनकी तो 5 लड़कियाँ हैं, इनका क्या होगा। एक जो वो चीज़ थी, मगर मेरे फादर ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने हम सबको पढ़ाया लिखाया। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे 5 लड़कियां हैं तो मुझे एक लड़का होता तो शायद कहीं हमारी लाइफ बेटर होती। उन्होंने कभी नहीं सोचा और शायद वो एक
एक मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। और वहीं से ये स्टार्ट होती है कि क्योंकि मेरी सिस्टर्स मुझसे आगे काफ़ी बड़ी थी, तो उन लोग की जब शादी हुई तब तक ये था कि लड़कियों की शादी हो गई और अब वो अपने घर की हो गई, और पेरेंट्स जो है वो अपने आप देखेंगे जैसा भी कुछ होगा। लड़कों के पेरेंट्स के लिए सोचा जाता था कि अगर लड़की के पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे। तो मेरे माइंड में हमेशा एक ये चीज़ थी कि आई वॉन्ट टू कीप माई पेरेंट्स विद मी, आई विल कीप देम विद मी। और उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत रिजेक्शंस हुआ ड्यूरिंग माई मैरिज, क्योंकि जहाँ मैं किसी लड़के से ये बात करती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास रखूँगी, वहीं वहाँ स्टॉप हो जाती थी बात। और शायद मेरे फादर कई बार सोचते थे कि ऐसा क्या है, कि क्यों ऐसा होता है कि बात काफ़ी आगे तक बढ़ती, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज थी। बट उसमें मेरी लाइफ में एक मुझे हीरो मिला, मेरा हस्बैंड, जिसने इस बात को बहुत ही जनरली लिया एंड ही सेड सो व्हाट, आई हैव आल्सो अ पेरेंट, यू हैव आल्सो अ पेरेंट, नाउ आई विल हैव 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स। तो शायद एक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि अगर मेरे पेरेंट्स उन्होंने मेरे को एज उसकी तरह रखा, एक प्रिंसेस की तरह, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे क्वीन की तरह रखा। एक पुराना सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपके फादर जी ने वही उस टाइम उन्होंने यही सोचा, जैसे आपने बोला था बहुत सारे लोग उनको यही कहते थे कि इनका बेटा नहीं है, ये 5-5 बेटियां क्या करेंगी, आपको सपोर्ट किया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं शायद ये मैसेज मैं उन सब लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते। हालांकि आज की कंडीशन में आज ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं अपने टाइम का बता रही हूँ जब जेंडर इक्वलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट वो तब से जेंडर इक्वलिटी में थे। और आज जो मेरा प्रोग्रेसिव नेचर है या मैं बहुत प्रोग्रेशन में हूँ, शायद उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, दोनों का है। उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें नहीं रोका, कभी उन्होंने कुछ ऐसे कहीं जाने के लिए हमें नहीं रोका। बहुत एक प्रोग्रेसिव घर का माहौल रखा, जिससे कि आज हम जो भी कुछ हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा साइन है। और मैं हर फीमेल को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में और आपका अगर जज्बा है कुछ करने का, तो कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी आए, कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, बट आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। आप कभी नहीं चाहती थी कि आपकी जो शादी हो वो मर्चेंट नेवी वाले से हो, इसके कारण आपने बहुत सारे रिजेक्ट भी किए थे रिश्ते। हाँ। तो आज सर मर्चेंट नेवी में और वो आज हीरोज हैं, आपने बोला कि वो मेरे लिए हीरो हैं, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे से ज़्यादा मेरे फादर की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी मर्चेंट नेवी में, कि उन्हें लगता था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है और फिर बहुत दिन तक शिप में रहना होता है, तो कोई करियर नहीं बनता है, कुछ नहीं। बट समहाउ शायद मैंने जो अभी आपको इंसिडेंट बताया कि मेरी अरेंज मैरिज थी और मैं बहुत लोगों से मिली, तो उस मिलने में जब मैं अपने हस्बैंड से मिली तो उनके में और मेरे में बहुत सारी चीज़ें बहुत मैच थी, बहुत एक लाइक माइंडेडनेस होती ना, वो कंपैटिबिलिटी थी। और शायद उसी की वजह से वो शायद मर्चेंट नेवी वाली चीज़ जो है थोड़ी पीछे चली गई और एक कंपैटिबिलिटी जो है आगे आ गई। मैम थोड़ी हम अब अपने ट्रैक से थोड़ी हाँ जी, अपने ट्रैक पे आते हैं कि जो आपने आशीर्वाद कंसल्टेंट का जो कंपनी आपने खोली थी 2012 में, आपने और मधु मैम ने, तो आपको क्या था जिस दिन आपने ये खोला था, तो ये आपको लगा था कि ये जो 12 साल का जो आपका सफ़र रहेगा, इतना इस सफ़र को यहाँ तक ले जाने के लिए आप कितना उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था? देखिए मैं आपको बहुत सच्ची बताती हूँ कि एक वो जावेद अख्तर का सेंटेंस है, कामयाबी बहुत लंबा सफ़र है और सीधा सफ़र नहीं है, बिल्कुल सीधा सफ़र नहीं है, वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सफ़र है। हमने जब अपना स्टार्ट किया था तो हमने एज अ नॉर्मल इवेंट स्टार्ट किया था, और शायद स्टार्ट इसलिए किया था कि वो भी एक क्वालिफाइड थी, मैं भी क्वालिफाइड थी, मगर हम 10 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे बच्चों की वजह से। मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वाइफ थी, तो मैं उनके साथ सेल किया मैंने अपने हस्बैंड के साथ इतने 10 साल, तो मैं कुछ नहीं कर पाई और वो भी नहीं। तब हमने जब स्टार्ट किया था तो तब हमने कुछ नहीं सोचा था, हमको बस ये था कि वी वांटेड टू डू समथिंग, हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जो कि हम पढ़ते थे, देखते थे कि हर फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमने उस तरीके से स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद भी अब इसमें मैं कुछ लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। पैरामाउंट ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें ये चांस दिया कि हम उनके इवेंट्स कर सकें, और हमने वो इवेंट्स किए, अच्छे से किए, सब कुछ अच्छे से किया।
फिर हम धीरे धीरे करके हम बहुत सारी फीमेल्स के साथ एसोसिएट हुए और हमें लगा फीमेल्स के लिए कुछ करना चाहिए। और फीमेल्स के लिए हमने एक चीज़ का नोटिस किया कि हम हर हस्बैंड, हर वाइफ, हर कोई अपने बच्चों के लिए सोचता है अपने लिए, लेकिन विमेन हैप्पीनेस की कहीं बात नहीं आती कि एक फ़ीमेल को क्या अच्छा लगता है। जैसे कि एक मैं छोटा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे एक कंटेस्टेंट हैं, उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई एंड द कंटेस्टेंट वाज वेरी हैप्पी, बट शी सेड कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं मॉडलिंग करना चाहती थी, तब मेरे फादर ने नहीं करने दिया। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं बच्चों में इतनी बिजी हो गई, तब नहीं करने दिया। जब आज मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, सब हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं क्या करूँगी रैंप पे जाकर, क्या है। तो जब मैं उनके हस्बैंड से मिली तो उन्होंने 2 चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा मैं तो इसको बहुत खुशियाँ देता हूँ, आप पूछिए बहुत हैप्पी है। उसने कहा हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे साथ, मैं इसको हर बर्थडे पे गाड़ी देता हूँ, सोना देता हूँ, हर बार वो देता हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स देता हूँ। बट वो बोले कि ये सब बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ जाती हूँ मुझे, लेकिन मेरा कभी कभी मन है कि मैं अपना ड्रीम भी पूरा करूँ। तो उसने कहा कि मैं ड्रीम करके ना मैं मॉडलिंग करने जाऊँगी, ना मुझे किसी गेस्ट ऑफ ऑनर में किसी, लेकिन वो मेरे को सिर्फ खुशी देगी। तो मेरे को शायद उनका वो सेंटेंस हमेशा याद रहेगा हमें, और हमें लगा कि वी वर्क फॉर द विमेन हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस जो होती है ना उसका कहीं कोई मेजरमेंट नहीं है और कोई हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप किसी को भी हैप्पीनेस किसी भी चीज़ से मिल जाती है। अगर किसी को रैंप पे वॉक करके हैप्पीनेस मिल रही है तो क्यों ना हम उसके लिए काम करें, और हमने ये स्टार्ट किया। मैम एक वर्ड है ट्रस्ट, जो आप पे कंटेस्टेंट या महिलाएं जो आप पे ट्रस्ट करती हैं, जैसे पैरामाउंट का आपने नाम लिया, आप पे ट्रस्ट करती हैं, तो आपको भी मतलब कंटेस्टेंट से कितना सपोर्ट मिलता है? मिलता है, कंटेस्टेंट से सपोर्ट भी मिलता है, कई बार डिस्ट्रस्ट भी वो फील करती हैं, क्योंकि देखिए जब भी कहीं कोई जाता है किसी भी कंपटीशन में तो हर किसी का मन करता है कि वो टॉप पे रहे, बट टॉप पे तो वही 3 रहते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो उनको थोड़ा डिस्ट्रस्ट भी हो जाता है। बट ये हम अपने लिए बहुत कॉन्फिडेंस हैं। हमारे पेजेस पे आप जा सकते हैं, आप सबको देख सकते हैं, आप हमारे जजेस से बात कर सकते हैं कि हमने हमारा जो एक सेंटेंस है ना, मे द बेस्ट पर्सन विन, वो उसको हमने बिल्कुल अच्छे से कायम रखा हुआ है। और हमारी पेजेंट्स में मे द बेस्ट पर्सन विन, तो वही विन करता है। मैम कभी कभी बहुत कुछ हमें सुनने को भी मिलता है, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि कंटेस्टेंट अचानक आके कहती हैं कि आप मुझे विनर करवा दो, उसके बदले मैं आपको कुछ दूंगी, तो उस टाइम क्या आपका फीलिंग क्या रहता है? आपका मतलब उन पे गुस्सा आता है या क्या होता है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता कि ठीक है वो उनका सोच है, वो उनका परसेप्शन है, बट ये बहुत कॉमन है। एक्चुअली उनका परसेप्शन भी इसलिए बनता है कि बहुत सारी प्लेसेस पे ऐसा होता है, उनको ऐसा मिलता है तो वो सबसे ऐसा करती हैं। बट जहाँ तक हमारी बात है, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। अगर हम हमारे किसी से भी आप बात कर लें, किसी से भी पूछें, तो सब यही कहते हैं कि हाँ बेस्ट लोगों ने विन किया है ऐसे। ये मैम दुबई वाला आपका कौन सा सीजन चल रहा है? ये हमारा सीजन 7 है। 7 है। तो इससे पहले जो 6 सीजन थे, तो उनमें जो विनर थी उनको कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आपने? अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पेजेंट्स जो है ना आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको पाथ देते हैं, आगे आप ही को चलना पड़ता है। बट जो घर में बैठना चाहे क्राउन लेके, वो घर में भी बैठते हैं। हमारे विनर्स ने भी ऐसा किया है, और कई बार हमारे सब टाइटल होल्डर्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं, वो लोग बहुत असाइनमेंट शूट्स कर रहे हैं, और एक आध हमारे कंटेस्टेंट्स ने तो अपने शोज़ भी किए हैं, वो लोग शोज़ भी कर रहे हैं। और हमारे ही कंटेस्टेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ एज ए टीम भी वर्क करते हैं। दे गो एज ए ग्रूमर, दे गो एज ए एंकर। तो इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने अपने आप को, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कंटेस्टेंट वहाँ से जीत के आती है तो वो आपके साथ एज आपकी कंपनी में या आपके हाँ, बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो हमारे साथ ही काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैम देखिए बेसिकली क्या होता है कि 3 चीज़ें हैं। एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि कुछ कंटेस्टेंट्स का ये हमेशा से एक ड्रीम होता है कि हम अपना पेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो हमारे साथ काम करते हैं तो उनका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद वो अपना पेजेंट करते हैं या अपनी ग्रूमिंग अकेडमीज़ खोलते हैं, और उसमें हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी भी हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो ग्रूमिंग अकेडमीज़ खोलते हैं। फर्स्ट चांस हम ग्रूमिंग अकेडमी के उनके लॉन्चिंग का वो हम देते हैं। अभी दुबई में जो आप मैम आपका ये जो सीज़न 7 हो रहा है,
तो दर्शक को बताना चाहेंगे क्या क्या आपने उसमें रखा है, कितने दिन का है, सेलिब्रिटी कौन है, कंटेस्टेंट की क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या मतलब जो होती हैं इस ब्यूटी पेजेंट में, कौन कौन, एक एज है, लिमिट है या क्या है, तो कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी मिसेस के लिए 2 कैटेगरीज हैं और हम हमेशा सेकंड इनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सेकंड इनिंग्स मीन्स जो 45 के अबव है। उससे पहले भी हमारी एक कैटेगरी है और 45 के अबव भी कैटेगरी है। एंड यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो कि हमारी एक कंटेस्टेंट है, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ 60 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ कमिंग, एंड उनमें एक ये जज्बा है रैंप वॉक करने का और वो हमारे उसमें आ रही हैं। तो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि हर 60 ईयर की लेडी उनको देख के सीखे कि इस एज में भी उनमें जज्बा है रैंप पे वॉक करने का। तो ये कैटेगरीज़ हैं। उसके अलावा जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, सेलिब्रिटीज़ हमें लगता है कि हमारी क्राउन होल्डर हो, क्योंकि क्राउनिंग वही करती हुई अच्छी लगती है और वही उसका ही हक है जो क्राउन होल्डर हो। तो हमारी कई सारी क्राउन होल्डर्स हैं और अभी इसको हमने एक सीक्रेट रखा हुआ है। बहुत जल्दी हमारा वो पोस्टर लॉन्च होने वाला है और वो पोस्टर जब लॉन्च होगा तो सब देखेंगे कि हमारी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हैं जो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स को देख के बहुत अच्छा लगेगा। और क्राइटेरिया इज़ अगेन वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड। All nationalities are welcome. We are not here to shame anyone. हम लोग यहाँ पर किसी के कलर पे, किसी के बॉडी पे हम बिल्कुल शेम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फीमेल्स का सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें हार्मोनल होती हैं। आफ्टर 45 हम चाहें भी तो कई बार हम अपना वेट नहीं रिड्यूस कर पाते वहाँ से, बट दे आर ऑल्सो वो, एंड वी रियली सल्यूट द वुमेन विद अ हैवी वेट विद अ प्लस साइज हु कम एंड वॉक ऑन द रैम्प। दुबई की बात करें और रॉयल फैमिली की बात ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो लास्ट टाइम जैसे आपकी रॉयल फैमिली में कोई आए थे, कस्टम मिनिस्टर आए थे, इस बार आप किसको लाना चाहेंगे? देखिए, वही मैंने ये सब चीज़ें हम अभी तब तक डिस्क्लोज नहीं करते जब तक कि हमारे पोस्टर लॉन्च नहीं होते। रॉयल फैमिली हमेशा वुमेन को बहुत प्रमोट करती है और सबको बहुत प्रमोट करती है। दुबई की एक ही खासियत है कि दुबई ने, कहते हैं ना, खुले हाथों से सबको वेलकम किया हुआ है। तो रॉयल फैमिली से तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिनिस्टर ज़रूर हमारे साथ होंगे और मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोगों को, और मैं अगेन बहुत वेलकम करती हूँ अब रॉयल फैमिली के मिनिस्टर्स को कि वो हमारे शो में ज़रूर आएंगे। कोई भी हाउसवाइफ हो या कोई भी लेडीज़ हो, वो आपके साथ एज अ कंटेस्टेंट नहीं, एज अ टीम वर्क जुड़ना चाहे तो क्या होगा उसका? बिल्कुल, अगर वो एज अ टीम आना चाहती है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में होता है आपका जज्बा, आपका पैशन। अगर आपका पैशन है कुछ करने का लाइफ में, तो हम बिल्कुल खुले हाथों से उन लोगों को वेलकम करते हैं और बिल्कुल खुले हाथों से उनको लेंगे कि अगर वो आना चाहती हैं एज अ टीम तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एज अ। हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार अपना लेवल अप करें और अब की बार भी हमारा एक लेवल अप डेफिनेटली होगा उससे। और मैं सभी लोगों को, सभी महिलाओं को, सभी औरतों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई इच्छा किसी भी तरीके की दबी हुई है तो इस इच्छा को ना दबाएं। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, आएँ और रैंप पे वॉक करें, बहुत कुछ सीखें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें और ब्यूटी पेजेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो एक अमेजिंग जर्नी जो है ना, वो लाइफ टाइम होता है आपके लिए और वो आप कभी भूल नहीं सकते और वो आपको एक बार लाइफ में ज़रूर